के कब्जा करके नहीं, पर जब पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये किस्सा जरूर लिखा जाएगा। और मैंने तुम्हें कहा था ये हसरत लेके मरना मत, वरना भूत बन के घूमोगे। कब्रिस्तान का भूत आजा रे ओ, आजा रे ओ, ऐसे बन के घूमेगा। इसलिए भूत बन के मत घूम, अपना काम कर। तो ये जरा दूसरा पॉइंट था हमारा ख्वाजा आसिफ का बिग हिंट। अब यहां एक खिलाड़ी है जो दुनिया का अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ फ्री वर्ल्ड कहता है, पर इसके जैसा फांदेबाज अभी दुनिया में दूसरा नहीं है। और जब भी एक महाभारत कराना होता है, जब भी एक धर्म युद्ध कराना होता है, तो एक मामा शुकनी और एक श्री कृष्ण, इन दोनों की उत्पत्ति सृष्टि एक ही समय में करती है। यह भी एक सत्य है। वहां मामा शुकनी और यहां वहां कृष्ण, यहां शिशुपाल, यहां कंस, यहां कृष्ण। तो ये जो कहते हैं ना हमारे यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाट यू प्लेट्स फॉर आयनाइजेशन, तो ये सृष्टि का विधान है। और इस सृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है जो अभी शुकुनी का काम कर रहा है और महाभारत करा के रहेगा, ये धर्म युद्ध करा के रहेगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पे आज उसके करीब 19-20 उसके साथियों ने, कांग्रेसमैन, सेनेटर वगैरह ने, जिसमें रो खन्ना वगैरह है, इन्होंने इसको चिट्ठी लिखी है। बोला भैया ऐसा करो, भारत के साथ फौरन से बेशतर जाके रिलेशन सुधारो, क्योंकि ये तो तुम कर रहे हो, ये एक ब्लॉक बनेगा रशिया इंडिया चाइना, और अगर ये ब्लॉक बन गया तो इससे परमानेंट अमेरिका की जो डोमिनेंस है ये खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा आगे हिसाब किताब बचेगा नहीं, तुम्हारे पास समय है, समय रहते इसको करो। पर आपको लगता है ट्रंप के पल्ले में बात पड़ेगी? ट्रंप के पल्ले में बात नहीं पड़ेगी। ट्रंप विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। अब आप बोलोगे सुमित भाई ये ट्रंप का ये ऐसा नेचर क्यों, ये ट्रंप ऐसा करता क्यों? 4-5 रीजन है बड़े बड़े। ये पाकिस्तान के साथ जो प्यार है, ये ऐसा प्यार क्यों कर रहा ट्रंप? देखिए ट्रंप का बड़ा प्लान क्या है, ट्रंप का बिग जो कहते हैं ना व्हाट इज हिज सीक्रेट प्लान। ट्रंप का सीक्रेट प्लान है, ट्रंप चाहता है दुनिया पे डोमिनेंस थ्रू रिवाइव जियोपॉलिटिक्स एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस। जब वो पीस नोबेल प्राइज की डोरगी बजाता है, बट उससे अनपीसफुल कोई नहीं है। ट्रंप के आने के बाद दुनिया में लड़ाइयां बढ़ी है, घटी नहीं है, ये देखिए। और लड़ाइयां दिन ब दिन घातक हो रही है। जब लास्ट फेज पे चलेंगे आप समझिए क्या चल रहा है। ट्रंप प्रो इजराइल है, पर ट्रंप का पैसा आता है इस्लामिक वर्ल्ड से, पर्सनल पैसा, जमाई का पैसा, परिवार का पैसा। ट्रंप 1 ट्रिलियन मंगा रहा है सऊदियों से, और क्रिप्टो की दुकान खोल रहा पाकिस्तान में राउंड ट्रिपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी फैमिली बिजनेस को पूरा संरक्षण मिलेगा, और जो भी ये उल्टा सीधा काम करेंगे पैसा अमेरिका पहुंचेगा, ये ट्रंप जानता है। ट्रंप ये दिखाना चाहता है कि वो जब वो इजराइल जाता है तो जो वेस्ट की वॉल, जो वेस्ट वॉल है, उस पर वो अपना माथा टिकाता है एज अ साइन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, जो अच्छी बात है। बट ट्रंप प्रो पाकिस्तान है, ट्रंप एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है। क्यों? क्योंकि मोदी एक ऐसा लीडर है जिसने दुनिया को सिखाया कि ये गया भाड़ में, ये गया तेल लेने। मोदी एक ऐसा लीडर है जिसने ये दिखाया कि मैं ट्रंप को डायरेक्ट बिठ सकता हूं। चाइना का शी जिनपिंग की आज भी औकात नहीं कि ट्रंप के खिलाफ इतना सा मुंह ही खोल दे। ही कैन नॉट इवन ओपन अ लिप अगेंस्ट ट्रंप। मोदी जी ने डायरेक्ट बोल दिया जो बोलना था, और मोदी जी ने ट्रंप को बार बार पटकनी दी है। इस आदमी की इतनी पटकनी हुई है, इतनी इसकी फजियत हुई है, जो हम हिंदी में बोलते हैं। ये आदमी को लगता है कि नहीं यार, मेरा अब यहां बात बनेगी नहीं। ही नोज दैट। ट्रंप अपने आप को, अपने परिवार का क्रिप्टो पैसा सिक्योर करने के लिए, सऊदियों का पैसा लाने के लिए अपने आप को प्रो मुस्लिम बताता है। प्रो मुस्लिम इमेज को दिखाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान सस्ता जहादी है, पाकिस्तान गन ऑन हायर है। पाकिस्तान को कंट्रोल करके वो थोड़ा अफगानिस्तान पे लिवर बनाना चाहता है। पाकिस्तान को कंट्रोल करके वो भारत को तंग करने का अच्छा लिवर उसके पास आ गया। पाकिस्तान को चाहेगा तो चाइना के अगेंस्ट भी यूज करता, कहता है यार चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पाकिस्तान में, सीपेक वगैरह के, तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करो। तो थोड़ा पाकिस्तान को वहां यूज करना चाहता है। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई माइट नीड सम हॉट वाटर। तो ये उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है।
बट एक प्रो मुस्लिम इमेज भी बनाना चाहता है। वहां गाजा में ये सीजफायर इसलिए कराना चाहता है क्योंकि सऊदियों का प्रेशर है, इसका पैसे का सिस्टम रुक गया या इसकी क्रिप्टो डील्स रुक रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहता है कि जहां ये वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को सिस्टमैटिक मिलिट्री इंटरवेंशन से कंट्रोल करे और अपना पावर ब्लॉक बनाए, उस पावर ब्लॉक को एक्सप्लॉइट करके अपने अमेरिका के लिए पैसे निकाले, अपने परिवार के लिए पैसा निकाले, और जो अमेरिका का खोई साख है, जो अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स प्राइड, उसको ये रिस्टोर करे। क्योंकि कल बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको एक सही चीज बोली थी, बोला था भाई एवरीबॉडी नीड्स एलाइज। अगर आपको दुनिया में डोमिनेट करना है तो आपको एलाइज की जरूरत पड़ेगी। बिना एलाइज के आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर आपको लगता है बिना एलाइज का कुछ कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। भारत एक ऐसी शक्ति है और मोदी एक ऐसा नेता विच डिफाइड्स दिस ऑल, क्योंकि ट्रंप के मुंह कोई नहीं लगता दुनिया में, बिकॉज ही इज क्रेजी। बट मोदी जी ने एक ऐसा प्रचलन शुरू किया जिसमें आप बता रहे हो कि अगर आप चाहो तो आप ट्रंप के आगे जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। दिस थॉट ही कैनॉट फैथम द थॉट। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, दिस कफ इज, ही कैनॉट फैथम दिस थॉट कि भाई ये मोदी जी ने कर दिया। तो इसीलिए भारत को विक्टिमाइज करना, मोदी सरकार को वीक करना है, और दुनिया में एक केस स्टडी बनानी है कि चाहे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो, आप मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी हो, अगर आप अमेरिका अगेंस्ट आओगे तो अमेरिकन कैन स्क्रू योर हैप्पीनेस। और भारत जो एक पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट का हब बना, फिनिश प्रोडक्ट्स का, जो लॉन्ग रन में अरामको को, सऊदी को और पेट्रो डॉलर को एक चुनौती देता है। इस डोमिनेंस को लेके ट्रंप बहुत व्याकुल है, और इसका मैसेज है पुश कम्स टू शव आई कैन स्लीप विद योर वर्स्ट एनिमी। और ये जो सऊदी और पाकिस्तान की डील हुई है, उस पे जो आकलन आ रहा है कि इसमें अमेरिका का भी अच्छा खासा हाथ हो सकता है। दे कैन बी इवन अ कैटलिस्ट टू इट, क्योंकि इसका पर्सनल इमेज एंड ऑरा इसको चला के रखता है। इसने अपने आसपास सारे मिनियंस रखे हैं, इसके आसपास एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसके मुंह पे उठ के बोल सके योर रॉन्ग, एंड दैट इज ही वांट्स द वर्ल्ड ऑर्डर टू बी। क्योंकि दिस आदमी इज अ, आई मी माई सेल्फ, नार्सिस्ट है ये,